तो दोस्तों स्वागत है आपका लीगल लॉपीडिया में, और मैं एडवोकेट जया ठाकुर आज आपको बताने वाले हूँ कि आपके रेगुलर बेसिस लॉ कौन कौन से हैं। जैसे कि मैं आपको बताने चाहती हूँ, आप रेगुलर लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में आपको कैसी समस्या फेस करनी पड़ती है और उसका क्या सॉल्यूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए ट्रैफिक रूल्स की। आप लोग जाते हैं अपनी बाइक से जाते हैं, स्कूटी से जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आप कुछ इलीगल कर देते हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले आपको रोक लेते हैं, है ना, और आपकी चाबी निकाल लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, चाबी अगर कोई ऑफिसर निकालता है तो ये पूरी तरह इलीगल है। मोटर व्हीकल एक्ट 1932 इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति के व्हीकल की चाबी निकाले, और अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग की जा सकती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, अगर जैसे मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर आपको बुला रहा है, तो आप उसको देख के भागिए मत, आप उसको फेस कीजिए, क्योंकि अगर आप भागते हैं और उसके बाद पकड़ लिए जाते हैं तो एसपी को या फिर उससे बड़े ऑफिसर को ये पावर होती है कि वो आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जब्त कर ले, और जब्त करने के बाद उन्हें छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आप मान लीजिए आप लोग कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, है ना, वहाँ पर आपके पास कभी कभी आप घर पे थैला भूल जाते हैं और आपको थैला नहीं मिलता, तो आप क्या करते हैं, वहाँ से थैला 20 रुपये का 2 रुपये का कहीं से भी परचेज कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर थैले के ऊपर, अगर उस बैग के ऊपर उस कंपनी का लोगो है या किसी भी तरीके की उस कंपनी का नाम है, तो ये बेचना भी इलीगल है। अगर वो व्यक्ति आपको पॉली बैग देगा तो सिर्फ सिंगल ही देगा, जिसके ऊपर किसी भी तरीके का उसकी कंपनी का प्रिंट नहीं होगा। अगर वो प्रिंटेड थैले आपको दे रहा है तो उसके ऊपर आप कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो एमआरपी रेट है, ये तो सभी जानते हैं कि एमआरपी रेट से ऊपर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आप कोका कोला लेने जाते हैं या फिर कुछ ड्रिंक लेने जाते हैं, तो वहाँ पर ठंडे होने के चार्जेस लगते हैं कि भाई ठंडी है तो इसके इतने चार्ज लगेंगे, या इतने 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, 5 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, कुछ भी, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये भी इलीगल है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी शॉपकीपर आपसे एमआरपी रेट से ज़्यादा चार्ज नहीं करता, और अगर करता है तो आप उसके ऊपर भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। आप उसकी कंप्लेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन में लगा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में लगा सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं, या फिर आप कंज्यूमर कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए जैसे आप एयरपोर्ट से कहीं जा रहे हैं और आपकी फ्लाइट 2 से 3 घंटे तक डिले है, लेकिन वो डिले नेचुरल रीजन से नहीं है, एयरलाइंस वालों की वजह से डिले है। जैसे मान लीजिए उनका कोई प्लेन में खराबी आ गई है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से आपकी फ्लाइट डिले हो गई है, जिसका रीजन एयरलाइन वाले हैं, ठीक है। तो आप उनसे डिमांड कर सकते हैं, ये आपका राइट है, आपका अधिकार है कि आप उनसे मील्स की डिमांड कर सकते हैं, या फिर वाउचर की डिमांड कर सकते हैं, या फिर उनसे रिफ्रेशमेंट की भी डिमांड कर सकते हैं। मील्स मतलब जैसे 2 से 3 घंटे लेट होगी तो आप क्या खाएंगे, तो आप उनसे फूड की डिमांड कर सकते हैं, या फिर अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो तो आप, ये आपका अधिकार है कि आप उनसे इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी मांग सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी फ्लाइट 2 से 3 घंटा लेट है तो। लेकिन अगर आपकी फ्लाइट 6 घंटे या 6 से ज़्यादा घंटे के लिए डिले हो गई है, वो भी एयरलाइन वालों की वजह से, तो दोस्तों आप उनसे या तो ये कोशिश कर सकते हैं कि वो कहीं और फ्लाइट में आपको शिफ्ट कर दे, है ना, या फिर वो आपकी टिकट का रिफंड कर दे। ये आपका राइट है, और अगर आप ऐसा मांगेंगे तो वो आपको मना नहीं कर सकते, और अगर वो आपको मना करते हैं तो आप जो एयरलाइन का जो कस्टमर केयर होता है वहाँ पर उनकी शिकायत कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे किसी बड़े ऑफिसर से उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे आपने अपनी गाड़ी कहीं खड़ी करी, या फिर आपका पड़ोसी बहुत शैतान है ना, वो आपसे बदला लेने के लिए क्या करता है, आपके टायर में से हवा निकाल देता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बीएनएस सेक्शन 425 एंड 426 के तहत अगर आप उस पर शिकायत दर्ज करवाते हैं तो उस व्यक्ति को 3 महीने तक की जेल हो सकती है। तो दोस्तों इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वहाँ के फूड में जो आपने ऑर्डर किया है उस फूड में कुछ अनवांटेड चीज़ें निकल जाती हैं, है ना, जैसे कोई मरा हुआ चूहा या कोई छिपकली, कुछ भी निकल जाता है जिसे आप खाते तो आपकी सेहत खराब हो जाती। अगर ऐसी कोई चीज़ निकलती है तो आप इसके बिहाव पर भी लीगल एक्शन ले सकते हैं और उनसे कंपनसेशन की डिमांड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक लीगल लॉपीडिया को फॉलो करें। थैंक यू।